कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.5 के पहले सवाल का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। बाकी के सभी पार्ट्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। आप इन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं और साथ ही लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स हमें ये दो रैखिक समीकरणें दी हुई हैं। इसको हमने फर्स्ट बोल दिया और इसको बोल दिया सेकेंड। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है या फिर कोई हल नहीं है या फिर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर हमें इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल मिलता है तो सवाल में हमसे बोला है हमें इस युग्म को बीजगणन विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसका हल किस प्रकार का, एक अद्वितीय हल है या फिर कोई हल नहीं है या फिर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और इसके लिए हमें इन समीकरणों के गुणांकों के अनुपातों की तुलना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम a1/a2 की बात करें तो ये कितना होगा। a1 और a2 क्या होते हैं, ये समीकरणों में x के गुणांक होते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक क्या है, x के आगे यहाँ कौन सी संख्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ है 1। तो समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक 1 है और समीकरण सेकंड में x का गुणांक है 3। तो a1/a2 हो जाता है 1/3। इसी प्रकार से हमें b1/b2 निकालना है। ठीक है, b1 और b2 क्या होते हैं, ये y के गुणांक होते हैं। समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक -3 है और समीकरण सेकंड में भी y का गुणांक -3 है। तो b1/b2 हो जाता है -3/-3। इनको हम कैंसिल कर लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और 3 से 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो हमें मिलेगा 1/1। 1/1 आप इसको 1/1 लिखिए चाहे 1 लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जब बटे में 1 होता है तो इसको लगाओ या मत लगाओ। इसी प्रकार से हमें c1/c2 निकालना है। तो c1 और c2 क्या होते हैं, ये अचर पद होते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में अचर पद -7 है और समीकरण सेकंड में अचर पद -15 है। तो c1/c2 हो जाता -7/-15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो c1/c2 हो जाता है 7/15। अब हमें इन अनुपातों की तुलना करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो इस कंडीशन में समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। और दूसरी कंडीशन है अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 तो इस कंडीशन में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। और तीसरी कंडीशन है अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, यानी ये तीनों ही अनुपात अगर आपस में बराबर हैं तो इस कंडीशन में समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, मतलब असंख्य हल होते हैं। अब हमें इन्हीं को चेक करना है यहाँ पर। तो देखो a1/a2 ये कितना है, 1/3 है और b1/b2 कितना है, ये 1/1 है। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, जी बराबर नहीं है। 1/3 बराबर नहीं है 1/1। अब हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये नहीं देखना है कि c1/c2 क्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें एक कंडीशन मिल रही है और कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ठीक है, ये कंडीशन हमें मिली है और इस कंडीशन में क्या होता है, समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ पर इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, यहाँ हमें अद्वितीय हल मिला है तो अब हमें इस समीकरण युग्म को बीजगणन विधि से हल करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इस समीकरण युग्म को बीजगणन विधि से हल करते हैं। तो देखो बीजगणन का मतलब क्या होता है, बीजगणन का मतलब होता है तिरछी गुणा। बीजगणन विधि में हम क्या करते हैं, समीकरणों के गुणांकों की इस तरह से तिरछी गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आइए इसको हल करते हैं, अच्छे से समझाऊंगा, विधि आपको समझ में आ जाएगी और आपको सूत्र भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले x लिखना है और बटे लगाना है। ठीक है, यहाँ आपने x लिखा है। अब आपको क्या करना है, समीकरणों में इस तरह से x के पदों को छुपा लेना है। ये मान लेना है कि यहाँ x के पद नहीं है। अब यहाँ आपको जो कुछ भी दिख रहा है इन्हीं के गुणांकों की तिरछी गुणा करनी है। तो आपको -3 की गुणा -15 से करनी है और -7 की गुणा -3 से करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप गुणा करेंगे -3 की -15 से और इसके बाद -7 की -3 से। ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक, तो -3 की गुणा -15 से करेंगे, हमें क्या मिलेगा, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा और 15 3 45। यहाँ आपको 45 लिखना है और अपनी तरफ से माइनस लगाना है। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा करनी है, -7 गुणा -3, तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा और 7 3 21, यहाँ आ जाएगा 21। ठीक है, क्रम आप याद रखें, अगर आपने क्रम याद नहीं रखा तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है, अगर यहाँ प्लस होता तो आप किसी भी क्रम में गुणा लिख लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बराबर लगाएंगे, बाई लिखेंगे और बटे में जैसे ही आपने यहाँ बाई लिखा, आपको समीकरणों में इस तरह से बाई के पदों को छुपा लेना है। ठीक है, देखो बाई के पद मैंने छुपा लिए। अब यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है इन्हीं की आपको तिरछी गुणा करनी है। तो देखो -7 की गुणा किससे करेंगे, 3 से। ठीक है,
और -15 गुणा किससे करेंगे, x का गुणांक यहाँ क्या है 1 है, 1 से। ठीक, क्लियर है, ये त्रिची गुणा हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको -7 की गुणा -3 से करनी है और फिर -15 गुणा 1 से करनी है। ठीक है, तो -7 की गुणा हम 3 से करेंगे, हमें क्या मिलेगा 7 तियाँ 21, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, हमें मिलेगा -21। ठीक है, अब हम अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे। अब -15 गुणा 1 से करेंगे तो -15 एकम -15, यहाँ पहले से ही माइनस है तो -15 को आप ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से। ठीक, अब बराबर लगाएंगे और यहाँ 1 लिखेंगे, फिर बटे में। जैसे ही आपने यहाँ 1 लिखा, आपको समीकरणों में अचर पदों को छुपा लेना है। आपको मान लेना है कि यहाँ पर अचर पद नहीं है। मैं यहाँ से फिंगर हटा लेता हूँ। ठीक है, आप ये मान लो कि यहाँ पर -7 और -15 नहीं है। अब जो कुछ भी दिख रहा है इन्हीं की आपको त्रिची गुणा करनी है। ठीक है, तो आपको 1 की गुणा -3 से करनी है और -3 की गुणा 3 से करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप 1 की गुणा -3 से करेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, माइनस है माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ -3 मिलेगा, हमें अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे। अब -3 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा -9। यहाँ पहले से ही माइनस है तो ब्रैकेट में आ जाएगा -9। ठीक है, क्रम आप याद रखें कि किसकी पहले गुणा करनी है। अब देखो x के बटे में 45 में से 21 को हटाएंगे 24 बराबर y के बटे में -21 ज्यों का त्यों लिखेंगे, यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर माइनस अंदर माइनस है तो इन दोनों माइनसों की गुणा होगी, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आ जाएगा 15 बराबर 1 बटे -3 ज्यों का त्यों लिखेंगे, यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस गुणा माइनस प्लस 9 आ जाएगा। अब एक स्टेप और है और आंसर मिल जाएगा। x बटे 24 बराबर 22 बटे 21 माइनस का है और 15 प्लस का है। दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो संख्याओं को हम घटाते हैं। 21 में से 15 को घटाएंगे, माइनस का 6 बचेगा क्योंकि 21 से पहले है माइनस। ठीक है, तो -6 बराबर 1 बटे, यहाँ पर भी अलग अलग चिन्ह हैं, ये भी संख्याएं आपस में घटे जाएंगी। 9 में से 3 को हटाएंगे तो प्लस का 6 बचेगा क्योंकि 9 से पहले है प्लस। ठीक है, तो यहाँ बचेगा प्लस का 6। अब देखो x बटे 24 बराबर है 22 बटे -6 बराबर है 1 बटे 6। अब हमें क्या करना है, x बटे 24 बराबर लेना है 1 बटे 6। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, x का मान निकालना है और x का मान निकालना बहुत ही आसान है, आपको बस 24 की साइड चेंज कर लेनी। ठीक, तो यहाँ क्या रहेगा x और बराबर में है 1 बटे 6। 24 यहाँ बटे में है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये गुणा में आ जाएगा और 6 से 24 4 बार में कैंसिल हो जाता है, तो x बराबर हमें कितना मिल जाता है, 1 गुणा 4 4, तो x बराबर हमें 4 मिल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें y निकालना है, तो 22 बटे -6 बराबर लेना है 1 बटे 6। ठीक है, यहाँ हम -6 की साइड चेंज कर लेंगे तो y का मान मिल जाएगा, y बराबर 1 बटे 6 और गुणा में आ जाएगा -6 क्योंकि इधर ये बटे में है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये गुणा में आ जाएगा। 6 से 6 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हमें कितना मिल जाएगा, क्या बचा 1 गुणा -1, 1 एक कम 1 और माइनस है तो माइनस आ जाएगा -1। ये हो जाता है आंसर यानी उत्तर। इस तरह से हम बीजगणन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।